और पुनः हम इनका आभार देते हैं, क्योंकि इस तरह के लेके चलना किसी के संभव नहीं है। एक पागलपन ही ऐसा कर सकता है जो इस तरह की मुहिम में, वरना आज तो मुहिम सब कोई सत्ता पाने में लगा हुआ है, उससे अलग एक शिक्षा पे बात करने के लिए ऐसा हुआ को पुनः एक बार इन्हें हम धन्यवाद देते हैं। क्या ये मतलब घूम घूम कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए, अभिभावकों को बचना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे और छात्र जाकर रोड पर पिटोगे। तो अभिभावक को समझना चाहिए कि अपने कुल ये पागल इस सेंस में है, क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ पे मुद्दों की बात करते हैं, इसी स्टेशन पे खड़ा होके हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें एक युवा ये शिक्षा की बात लेकर दौड़ कर रहा है। आप प्राइवेट स्कूल वाला क्या बिजनेस कर लिया, लूट रहा, शोषण कर रहा? लूट एक तरह से वो लोग का इतना बड़ा मतलब शोषण का प्लानिंग है, मतलब कि हावी है अभिभावक पे कि वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर मजदूर का बेटा हो एक ही जगह पढ़ेगा, डीएम और सीएम का बेटा हो, मजदूर का हो एक ही जगह पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा है वन नेशन वन एडुकेशन, वन नेशन सिलेबस है, वन नेशन और वन सिलेबस बदला जाए। धर्मेंद्र कुमार आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। बोर्ड लेके घूम रहे हैं, छात्र अभिभावक स्वाभिमान पद यात्रा लेके घूम रहे हैं चारों तरफ। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे घूमने का वजह क्या है। क्या नाम है? चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो इस मुहिम को दिखाने का प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब है जितने भी विद्यार्थी अभिभावक है बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही कठिन से पैसा एकत्रित करते हैं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए। सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में मजबूर है पढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ बेहतर ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो एक तरह से सरकारी स्कूल में न भेजना अभिभावक की मजबूरी है, और प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहा है, यह उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि इसके खिलाफ क्या किया जाए। तो उन्हीं के सम्मान में जो मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं के सम्मान में हम पिछले 7 महीने से पैदल ही चल के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 7 महीना से पैदल चल रहे हैं? 7 महीने से हम पैदल चल रहे हैं, और कैमूर से चलकर यहाँ आपको सासाराम, आरा और आपको मोहनिया, दुर्गावती सब कवर करके अभी मैं पटना में आया हूँ। कितना उम्र है आपके? मेरा उम्र अभी है 23 साल। क्या ये मतलब घूम घूम कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए, अभिभावकों को बचना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे और छात्र जाकर रोड पर पिटोगे। तो अभिभावक को समझना चाहिए कि अपने मतदान आज तक वो शुरू से अभी से लेकर अभी तक मतदान करते आ रहे हैं, अब वो वृद्धावस्था में हो चुके हैं और उनके बेहतर इलाज के लिए सुविधा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, इस विषय पर सोचना चाहिए। ना कि धर्म बचाने के लिए अपने बच्चों को हथियार देकर दंगा कराना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सबको हम जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्बाद हो रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ खोला जाए और सबको शिक्षा मतलब बेहतर शिक्षा दी जाए। क्या प्राइवेट स्कूल वाला क्या बिजनेस कर लिया, लूट रहा, शोषण कर रहा? लूट एक तरह से वो लोग का इतना बड़ा मतलब शोषण का प्लानिंग है, मतलब कि हावी है अभिभावक पे कि वो समझ चुका है कि ये लोग ना सरकारी स्कूल को डेवलपमेंट करने दे रहा है, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, और प्राइवेट स्कूल को सरकार बढ़ावा दे रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप देख सकते हैं कि 5+3+3+4 करके ऐसे पॉलिसी 2020 में बनाई गई थी। तो उस पॉलिसी से आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और क्या उस पॉलिसी से सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छा बेहतर शिक्षा दी जाएगी। और मेरा एक मांग है वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन सिलेबस। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों में सब जगह का सिलेबस एक जैसा है, और हमारे सरकारी स्कूल में और बहुत सारे का बोर्ड है जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम लेती है और बच्चों को शिक्षा देती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है तो सबका एक जैसा पैटर्न आता है, सब चाहे गुजरात का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, सबका मतलब कि एक अलग तरह सा पैटर्न आता है, या तो सीबीएसई बोर्ड से बना होता है या आईसीएसई बोर्ड से। लेकिन यहाँ जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो इस स्कूल में शिक्षा दी हुई चीज़ पेपर में आता नहीं है, और जो पेपर में आता है स्कूल में दी नहीं जाती है। तो एक तरह से इसमें एक शिक्षा माफिया का बहुत बड़ा रोल है जो विद्यार्थियों को पढ़ने में बाधित कर रहा है।
और यही सब हमारे मांग है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस विषय पे चर्चा हो, और चर्चा हो, बात बने, योजना बने, और उस पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो कि सबको बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री का बेटा हो या सिपाही का बेटा हो, डीएम का बेटा हो या सीएम का बेटा हो या मजदूर का बेटा, सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के बेटे को, प्रधानमंत्री को सुरक्षा एक सिपाही करता है, और डीएम सीएम जो भी है उनको सुरक्षा एक सिपाही करता है। और मजदूरों की जो मजदूर अपना देते हैं, टैक्स देते हैं, मजदूरों की टैक्स से एक बहुत बड़ा इन लोगों की सैलरी मिलती है। तो एक तरह से एक राष्ट्र है, एक देश है, तो एक राष्ट्र में मतभेद क्यों होना चाहिए? और भी विद्यार्थियों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 7 महीनों से पैदल चल के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखिए, बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए यह सोचिए। एक बार इसको पलटिए। जीडीपी का या 10वीं हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो, इससे मतलब लिख कर आप साबित करना क्या चाहते हैं? साबित यह करना चाहते हैं कि आप हाल ही में देखेंगे रिसर्च हुआ है, और बहुत काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बताते हैं कि 3 पॉइंट कुछ जीडीपी का पहले सरकार ध्यान 3 पॉइंट प्लस कुछ करके शिक्षा पे खर्च होता था। अब वो 3 पॉइंट घट कर 2 पॉइंट कुछ हो गया, यानी एक बड़े पैमाने पे शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और आपको एक सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षक के पद खाली है, उनको बहाल नहीं किया जा रहा है, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोला जा रहा है। आप ये जो बोर्ड लेके घूम रहे हैं, लोग तो आपको पागल घोषित कर देगा भैया। यहाँ लोग कहते हैं कि तुम पागल हो, तो कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्स, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगता है, अगर 100 लोगों में अगर एक लोग बोल देते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तो यह सुन के बहुत अच्छा लगता है कि 100 में एक साक्षर व्यक्ति है जो समझते हैं इन बातों को, तो उससे खुशी होती है। और 99 लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि समझे, कि अगर नहीं समझेंगे तो बार बार जाकर उनको समझाएंगे, एक न एक दिन समझेंगे, उनके बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं पदयात्रा पे हूँ। चलिए हाथ मिलाइए भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक भैया ये बोर्ड लेकर कैमूर से घूम रहे, 7 महीना से अब तक घूमते आ रहे हैं, क्या कहिएगा इन भैया? बिल्कुल ये पागल इस सेंस में है क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ पे मुद्दों की बात करते हैं, इसी स्टेशन पे खड़ा होके हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें एक युवा ये शिक्षा की बात लेकर दौड़ कर रहा है, उसको पागल नहीं तो क्या कहा जाएगा? आज इस मान लीजिए इन्होंने जो लेके कहा इस अभियान को, ये एक पागलपन्ना बहुत ही जद्दोजहद की बात है। पागलपन ही तो थे हमारे भगत जी, जो कमाने का उम्र था तो अपने आवाज़ को गूंज के लिए कुर्बान कर दिए। ऐसे युवा करोड़ों में एक आते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने लिखा हुआ है, ये चल रहे हैं, और इतनी कहला किसी में इतनी ताकत नहीं होगी जितना हम लोग खड़ा होकर बात तो कर लेंगे, लेकिन हम पैदल राह दे ताकि अच्छी शिक्षा मिले। बात कर रहे हैं इन्होंने, ये पहले दिया हुआ था जैसे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का, वो एक जगह पढ़ेगा। उन्हीं बातों को लिखा हुआ है इन्होंने कि वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर मजदूर का बेटा हो, एक ही जगह पढ़ेगा। डीएम और सीएम का बेटा हो, मजदूर का हो, एक ही जगह पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा है 1 नेशन 1 एडुकेशन, 1 नेशन सिलेबस है, 1 नेशन और 1 सिलेबस बदला जा सकता है, किया जा सकता है। इस बात पे आपको बता देते हैं, 1 नेशन 1 सिलेबस ऐसे किया जा सकता है जैसे मान लो पूरे देश में हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं और सिलेबस अलग अलग है। अगर मान लो सीबीएसई सबसे ज़्यादा स्कूल में चलती है और सीबीएसई को ही केंद्रित कर लिया जाए, और वो जितने भी लोग अलग अलग पढ़ा रहे सिलेबस को एक किया जा सकता है। लैंग्वेज, उनका जो लैंग्वेज है उसको अपने मान लो हिंदी में उसको डाल दें या फिर इंग्लिश में कर दें या फिर मैथिली में कर दें, लेकिन सिलेबस एक करके लैंग्वेज बदल लें, तो आदमी जब एग्जाम देगा, एक पैटर्न पे एग्जाम देगा तो एक ही चीज पढ़ा रहेगा और कॉमन एग्जाम हो जाएगा। तो इसी चीज को लागू होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है सर, 1 नेशन 1 सिलेबस पे बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज नहीं आएगा तो एक रूपता नहीं आती है। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है अलग चीज, कोई सरकारी में जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना, वो किसी सिलेबस से लिया गया, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग इस पैटर्न पे हम लोग ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसी चीज को ऐसे ही लोग अशिक्षित होते रहेंगे। अब चाहे सरकारी में बात हो, अब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट,
एक ही सिलेबस को अगर माना जाएगा तो चाहे कहीं भी पढ़ रहा है तो एक जगह हम लोग एग्जाम देंगे, तो कॉमन एग्जाम से तभी आदमी जानेगा कि एक एग्जाम में कौन कितना पढ़ा, चाहे आप सुख सुविधा से पढ़े या फिर हम दिक्कत से पढ़े, लेकिन एग्जाम एक ही जगह होना चाहिए, तभी उसके टैलेंट का पता चलेगा। इन्होंने सही कहा है। अब पहली पॉइंट को आप लिख लीजिए, जीडीपी को 10 शिक्षा खर्च होनी चाहिए। हम लोग खर्च क्यों होना चाहिए? क्योंकि जीडीपी का 1% जितने भी लोग होता है हम क्यों हैं? सबसे पहले हमको शिक्षा जरूरी है। आप चाहे संविधान की बात कर लीजिए तो बाबा साहब भी आपका यही बात बोले कि शिक्षित होगा तभी बदलेंगे, बाकी कोई उपाय नहीं है, कोई भी बदल सकता है या समान रूपता ला सकता है। उसका सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, वो है शिक्षा। अच्छी शिक्षा करेंगे हम, नहीं तो अपने बेटे को भी पढ़ा लेंगे तो आने वाला भविष्य बदल सकता है। नहीं तो ऐसे ही लोग घूमते रह रहा है। शिक्षा ही हमारे भविष्य को, हमारे बेटे को भविष्य को बदल सकता है। याद रखिए, सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय में आधुनिक बनाया जाएगा। क्यों आधुनिक बनाया जाएगा? आधुनिक इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि आधुनिक नहीं बनाने से क्या होता है कि हमारे पास तो, हम तो गरीब हैं, हम तो उतने पैसे वाले हैं नहीं, तो जब हमारे गरीबी में उस शिक्षा को, मूलभूत शिक्षा में, संरचना में हर कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो लाख रुपया दे दे के पढ़ाई करेगा। तो सरकारी स्कूल भी हमारा ये है, संस्था है, और उसी में हम भी चाहते हैं कि पढ़े। और शिक्षा तो एक्चुअली फ्री होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और दे दें तो हमारे बिहार में दिया हुआ है 2000 में RT दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया हुआ है। उस एजुकेशन को है कि 25% लोग मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, EWS को, लेकिन शिक्षा को पूरे मुफ्त में देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग मुफ्त में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को हम लोग मुफ्त इसलिए करना चाहिए क्योंकि गरीब अमीर एक ही चीज़ में, गरीब अमीर एक ही रूप में 25% जब तक हम शिक्षा नहीं पढ़ाया जाएगा तो मान लो ये शिक्षा पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक लागू है कि 25% हम लोग जब देते हैं RT के, राइट टू एजुकेशन के तहत, तो गरीबों का बच्चा पढ़े। लेकिन शिक्षा फ्री होना चाहिए क्योंकि शिक्षा से ही बदलाव संभव है। 100% फ्री होना चाहिए। लेकिन इसमें अभी हम लोग का एक अथक प्रयास है कि पहला स्टेप में जो है वो 25% ही चलने दो। और लेकिन सरकारी स्कूल को गुणवत्तापूर्ण, सरकारी स्कूल में लोग खिचड़ी खाने और ऐसे जाते हैं सिर्फ शिक्षा पढ़ने जाते। जब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करेंगे सरकारी स्कूल में, समानता की हम एक रूप को ला ही नहीं सकते। क्योंकि जिसके पास पैसा वो प्राइवेट में पढ़ेगा, और प्राइवेट में पढ़ेगा आधुनिकता के साथ पढ़ेगा, हर सज्जो सामान के साथ पढ़ेगा। लेकिन हम लोग जो नीचे सरकारी में पढ़ते हैं ना, हम अभाव में पढ़ते हैं। अभाव में भी कुछ लोग निकलते हैं जो प्रभाव छोड़ते हैं, वरना अभाव के चलते अपने आप को धराशायी में ढकेलते जाते हैं। पर एक बार पुनः हम इनका आभार देते हैं क्योंकि इस तरह के लेके चलना किसी के संभव नहीं है। एक पागलपन ही ऐसा कर सकता है जो इस तरह के मुहिम में, वरना आज तो मुहिम सब कोई सत्ता पाने में लगा हुआ है, उससे अलग एक शिक्षा पे बात करने के लिए ऐसा हुआ को पुनः एक बार इन्हें हम धन्यवाद देते हैं। बाबा साहब ने कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ये भाई साहब 7 महीना से ये बोर्ड लेकर घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षा के प्रति आप ध्यान दो। ऐसे लोगों को लोग पागल ही घोषित कर देते हैं, लेकिन ऐसे आदमी को हम दिल से सैल्यूट करने के लिए लोगों को कहूँगा, हम इस बच्चा के बारे में, इस बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।